तीसरी बार हमारे यहाँ बच्चा देगी। ये घर की बछड़ी है हमारी, इसकी माँ भी बहुत प्योर हमारी घर की गाय थी और ये चैम्पियन 2020 की है। यहाँ 2.5 लाख रुपए इसने इनाम भी जीता है। हम दोराहा से लिया था बछड़ा, उसकी बछिया है और ये अब 14 लीटर दूध दे रही है पहली बार में ही। और इसकी माँ 15-16 लीटर दूध देती थी और ये 3 साल में ही बछिया दिया इसने। हमें उम्मीद है कि अगली दूसरी तीसरी बार में 18-20 लीटर वाली गाय बनेगी। सभी किसान भाइयों को हरमिंदर सिंह की ओर से नमस्कार। और हम अब पहुंचे हैं त्रावड़ी साहिवाल फार्म के ऑनर्स मालक 3 भाई हैं और हम बात कर रहे हैं नरेश जी से। और ये नरेश जी हैं जो अभी हमने पूरे आपको काऊ फार्म दिखाया है, अभी हमने जो शॉट आपको दिखा रहे हैं, अभी हम इनसे रिव्यू करेंगे कि इतना बड़ा इन्होंने ये कार्य है वो कैसे किया। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है सर। जी नमस्कार, मैं नरेश कुमार, जिला करनाल, त्रावड़ी हमारा फार्म। पिछले 30 साल से इसमें लगे हुए हैं। ये हमने थोड़ा 10 गाय से शुरू किया था और जब मैं इलाहाबाद से मैंने इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से प्रेस में मुझे काम अच्छा नहीं लगा तो मैंने गाय को चुना। और इस गाय से अब हमारे यहाँ हम एक जैविक खेती भी और देसी गाय को जो तो आपने पहले बताया कि आप 10 गायें जी से शुरू किया, तो आप गायें कहाँ से लेकर आए शुरुआती दौर में? जब 40 साल पहले आप बोल रहे हैं कि हमने ये फार्म शुरू किया, तो जो आपने 10 गायें खरीदी थी वो कहाँ से लेकर आए और कितने में लेकर आए? तो आपने जगह कितनी बनाई शुरुआती दौर में, ये भी बताएं सर। हमारे यहाँ जो सरकार का फार्म है, केंद्रीय सरकार NDRI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का, डेयरी इंजीनियरिंग, उससे हमने फार्म में ऑक्शन में कुछ बूढ़ी गायें खरीदी 2-4। तो कुछ हम फाजिल्का, सूरतगढ़, गंगानगर की एरिया से भी, वहाँ से भी 5-6 गायें लेके आए थे। कुछ हमने अपने जो सांड थे यहाँ उनका सीमन लगाया अपनी गायों को। देसी गायें से भी हमने साहिवाल बनाई हैं और धीरे धीरे अब हम इसको 100% जो हमारी साहिवाल है अब हमने खुद की तैयार की हुई है। तो कितना टाइम लग गया आपको ये पूरे फार्म में पहुंचते? आपने बोला कि 40 साल पहले आपने किया फार्म, तो आपने शुरुआत में 10 गायें खरीदी और कितने टाइम में आप चैम्पियन गायें पैदा करने के सक्षम हो गए थे? ये समय तो कम से कम इसमें 30 साल ही मान के चलें कि लगा है हमें। लेकिन बीच में हमारे पास कुछ मिक्स गायें, संकर गायें भी हमने पैदा कर दी थी, जिनमें बहुत बीमारियां, बहुत हमारा खर्चा बढ़ गया था। और शंकर गायें आप किसको बोल रहे हैं? जिसको 50% साहिवाल या 50 जिसमें HF जर्सी था, मिक्स करते थे हम, तो वो भी कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसका दूध उत्पादन बढ़ तो गया लेकिन बीमारियाँ और उसकी दूध की क्वालिटी जो A1 प्रोटीन है उसको मार्केट में अब डिमांड नहीं है। अब हमारा दूध 50 रुपये बिक जाता है, ये A1 की बजाय A2 कहने से हमारा अभी A2 आप पैदा हो। बिल्कुल। और जो हमारा दूध बचता है उसका हम घी 1100-1200 रुपये बेच लेते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि सभी किसान भाई, हमारा हरियाणा पंजाब जो है, अगर हम कोरोना को भगा सकते हैं वैक्सीन से, लेकिन कैंसर को नहीं हम भगा सकते। ये गाय जो है कैंसर की वैक्सीन है। देसी गाय अगर हम पालेंगे तो हम जैविक खेती को, गौ आधारित खेती को बढ़ावा देंगे, तभी हमारा भविष्य है। वरना हम खेती को एक किस्म की हमने जहर बोना शुरू कर दिया। तो अभी आपने कहा कि हमने के वैक्सीन पर आप गए हैं, तो साहिवाल के बारे में ये कहा जाता है कि जितना भी धरती में हम जहर डाल रहे हैं, तो जो हरे चारे में जहर आता है उसको ये पूरा फ्रेश करके जो दूध है A2 हमको देती है। और इसकी रीढ़ की हड्डी में भी कोई ख़ास बात है, इसके बारे में आप थोड़ा ज़रूर बताएं हमारे। इस गाय को ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि हरे चारे की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम 10 किलो एवरेज हरा चारा दे रहे हैं और ये भूसा खा के 6 से 7 लीटर दूध आसानी से दे सकती है। जो भूसा हमारा हरियाणा पंजाब में बहुत सस्ता हो चुका है, 2.5 रुपये किलो, 3 रुपये रेट है। अगर हम इस गाय को रखें, हमें कोई साइलेज देने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है इसको, ये अकेली सूखा चारा खा के भी दूध देने की क्षमता है। और जो इसमें धूप में सहने की शक्ति है कि 48-45 डिग्री टेम्परेचर जितनी गर्मी भी हो, ये धूप में बैठती है। इसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी है जो सूर्य अंश को शोषित करके स्वर्ण अंश अपने दूध में अमृत के रूप में हमें दे रही है। और ये कोई इसको नड़ाने का खर्चा नहीं है। किसान भाई अगर रखेंगे, कोई बिजली पानी की बचत है और ये धूप में थोड़ा गोबर करती है, थोड़ा खाती है। तो अभी आप एक बात बताएं कि जैसे आपने बोला है कि कम चारे से ये अच्छा दूध देती है, मानव के लिए, मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए A2 मिल्क बहुत ही लाहेवंद है। तो आप इन गायें जो आपने ये दूसरी और प्रेग्नेंट गायें की तरफ भी हम चलेंगे। ये तो अभी ये यहाँ पर हैं जो पीछे आपके, ये तो दूध देने वाली है ना पूरी, तो चैम्पियन गायें भी हैं। तो आप इनको सेल भी करते हैं?
जी हाँ, अगर कोई हमारे को मुख्य रूप से कोई शौकीन या जिसको पता हो साहिवाल के बारे में, 1.5-2 लाख के करीब इसका रेट है। अब साहिवाल महंगी हो चुकी है, जबकि हमारा तो इसके संवर्धन पर ध्यान है। हम किसान भाइयों को ये कहते हैं वो ज़्यादा महंगी गायें ना खरीदें, अपनी देसी या दोगली गायों को भी साहिवाल नंदी रखें, क्योंकि ये गायें हमारे को डॉक्टरों की कमी लगा लो या हमारी साइंस की गलती लगा लो, ये AI जो हम करते हैं उससे हमें गायें ख़राब बहुत हो जा रही हैं हमारे यहाँ। अगर हम सांड रखेंगे तो हमें 95% गायें हर साल बच्चा देंगी, जबकि AI से 60% गायें बच्चा देती हैं, बाकी ख़राब कर देते हैं। तो सांडों का भी अगर 20 गाय में एक बीच में कोई खर्चा नहीं है, अगर एक सांड किसान भाई रख लें, हर साल ये सिर्फ 2 महीने ड्राई रहती है, 10 महीने ये गायें दूध देती है, और 3000 लीटर हमें एवरेज इन गायों का मिल रहा है एक साल का। तो 10 महीने जैसे हमने भी अभी गाय के पास गए हैं, बहुत ठंडी गायें हैं, ये कोई बात नहीं है। जैसे लोग बोल देते हैं कि देसी गायें गर्म होती है, जब उनका बछड़ा मर जाता है वो दूध नहीं देती, तो ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल सही बात है। जो हमारा हरियाणा की देसी गायें सफ़ेद रंग की होती थी, उसके बछड़े बैलों में चलते थे, और वो गायें थोड़ी सी चंचल कह लें, तेज़ होती, उसके बछड़े भी तेज़ थे। इसका बछड़ा सुस्त था, बैल के लिए उपयुक्त नहीं था, वो कामयाब नहीं था, इसलिए हमारे किसान भाइयों ने इस गाय को छोड़ रखा था। भैंस को दूध के लिए रख लिया और सफ़ेद गाय को बछड़े के लिए। तो ये गाय तो अब हमें दूध के लिए रखनी पड़ेगी, इसको सुधारना पड़ेगा। देसी गाय को, साहिवाल जो प्योर है बहुत ठंडी है, शांत है, जो साहिवाल में मिक्स हो गया ना, उसकी वजह से वो लात लूत चलती है। अभी हम चलते हैं कुछ गाय की तरफ, आइए। और ये सबसे सामने वाली हमारी, आप गाय में कैमरामैन को कहूँगा तस्वीरें दिखा दी जाएँ, ये बहुत अच्छे लेवल की है। तो आप इसकी क्वालिटी के बारे भी बताएं, कितना दूध देती है ये गायें, और इसकी कीमत कितनी होगी अगर इसको सेल में हम सोचें कि इसको कोई अच्छा आदमी जो जौहरी है इन गाय का खरीदना चाहता, तो वो कितने तक इसको खरीद? इसको 2.5 लाख रुपए में भी हमने गाय कहीं बेची नहीं, इतने जौहरी लोग सोचने लग गए हैं, क्योंकि ये एक साल में 2 लाख का दूध दे देती है, और इसका बच्चा भी 2 लाख का ही है। जो अच्छी गाय है उसकी कीमत हम ये इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारे जो बुल तैयार होते हैं वो भी हम 1 लाख से कीमत सोच लेते, बछड़ों की भी। तो अच्छी गाय का बछड़ा भी उतनी कीमत का होगा, और ये 15-15 बार बच्चे देती है। तो आप हमें एक बात बताएं, हम एक गाय के पास चलते हैं कि एक अच्छी साहिवाल में कौन से करैक्टर होते हैं जिनको देखकर आपका भी वो 40 साल का तजर्बा है? चैंपियन गाय है जो 21 लीटर, तस्वीरें दिखा दें। ये गाय दूध दे रही है 21 किलो के करीब 2 टाइम का, और इसका 6ठी बार इसने बच्चा दिया है। ये हमारी गाय, ये भी 5 बार चैंपियन, इसको नेशनल चैंपियन में भी बटाला में 2nd था, और ये जज्जर में ये गाय 1st थी। अब ये प्रेग्नेंट भी है, ये वाली जी, ये गाय प्रेग्नेंट भी है और अब दूध भी दे रही है। और ये ड्राई करनी पड़ती है हमें, 2 महीने भी छोड़ना पड़ता है, वरना ये दूध देती रहती है। तो और कोई गायें आपने कितने चैंपियन, पंजाब में जो चैंपियनशिप ज़्यादातर होती रहती हैं, आपने करनाल में भी चैंपियनशिप होती हैं, तो कितनी चैंपियन में आपकी यहाँ से गायें हैं जो गई हैं? मुख्यतः ये सब गायें 100% साहिवाल हैं। ये सब बछड़ियाँ के रूप में भी हम मेले में भी ले जाते हैं, क्योंकि ये गायें बची ही नहीं है अब, या तो सरकारी फार्मों पे हैं, या हमारे जो बड़े नामदारी जीवन नगर में गुरुद्वारा साहब वाले हैं, या दोरहा में, उनके पास ये कुछ गायें बची हैं। उन्होंने 60 साल से इसको संजो रखा। अब किसानों को चाहिए कि इस गाय के सांडों को पाले और इसको बचाए, ये हमें बचाएगी। तो इसका कुछ करैक्टर हमें बताएं, जब भी किसी ने साहिवाल गायें खरीदनी हो तो इनके करैक्टर को कैसे परखें? इसकी जो है, जो ऊपर कुंभ बोलते हैं, डांठ वो आगे की तरफ थोड़ी होती है छोटी, और गलकंबड़ मुंह से होता हुआ नीचे तक आता है, नीचे थोड़ी नब भी आर्डर से मिली हुई होती है, थन दूर, तस्वीरें भी दिखाई जाएं। और पीछे से ये थोड़ा गोल होती है, एकदम सपाट नहीं होता, टांगे छोटी होती है, और साइज भी इसका ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। और ये गायें 2 रंग हैं इसके, एक लाइट ब्राउन जो ये गोल्डन कलर होता है, ये भी साहिवाल है, और ये डार्क ब्राउन, दोनों ही साहिवाल। ये गोल्डन कलर की गायें दिखा दी जाएं प्लीज़। और हम यही पूछेंगे कि ये जैसे 2 कलर तो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो कितने कलर में ये साहिवाल गायें पाई? 2 मुख्यतः इसके कलर हैं, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। चित्रा रंग नहीं इसमें होता, वो फिर अट्ठी मिक्स या दूसरा होगा। रखरखाव में आपको कितना खर्चा आता है उसके मुकाबले? इसमें HF के मुकाबले 10% भी खर्चा नहीं है। वो तो गायें ठंडे मुल्कों के लिए गायें हैं, भगवान ने उसको, नेचर ने बर्फ़ के लिए बनाया, जर्सी उसको माइनस टेम्परेचर में, ये हमारे लिए भगवान ने, इसको सिर्फ हमने खो दिया है। अगर हम 20 लीटर की साहिवाल पैदा कर लें तो इसका घी और दूध सारे वर्ल्ड में A2 कह के किसान भाई पैसा कमा सकते हैं, बेच सकते हैं, और इसकी ब्रीड को भी बेच सकते हैं। ये तो हमारे लिए सुनना है, अगर हम इसको पैदा करेंगे तभी हम बचेंगे, वरना हमारी खेती भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारा समाज में जो ताना बाना है, जो भी बीमारियां हमें खा जाएंगी, हमें इसको बचाना ही पड़ेगा।
तो कितने लोग आप इस पूरा फार्म बहुत बड़ा है, हमने देखा है, विजिट किया है, अलग अलग पार्ट में बटा हुआ फार्म है, तो कितने लोग इसमें लगे हुए हैं? आप पहले परिवार के मेंबर बताएं कितने लगे? हम परिवार के 6 मेंबर तो इसमें घर के लगे रहते हैं और हमारे 20 नौकर हैं और उनको भी हम साथ साथ ये सोचते रहते हैं, अभी दिहाड़ी पे भी कोई घास चारा काटने का व्यवस्था करते रहते हैं। लेबर के रूप में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हम इन गायों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और हमें बहुत अनुभूति, सुख की अनुभूति जो भी हमें इससे मिल रही है उसका कोई मूल्य नहीं है। सर, ये जो अभी आपने गायें दिखाई है, इसके बारे में बताइए। इतनी बढ़िया नस्ल की गायें बहुत कम फार्मों में देखने को मिलती है। ये अब तीसरी बार हमारे यहाँ बच्चा देगी। ये घर की बछड़ी है हमारी, इसकी माँ भी बहुत प्योर हमारी घर की गाय थी और ये चैम्पियन 2020 की है। यहाँ 2.5 लाख रुपए इसने इनाम भी जीता है करनाल में, जो राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, और ये बटाला में फर्स्ट आई थी ईफर में। और इसका जो रिकॉर्ड है 14 लीटर इसने पिछली बार दूध दिया था और अब देखो ये 16-17 लीटर दूध देगी, हमारी उम्मीद है। और ये इसकी जो गुण है, ये 100% का इसके अंदर ब्लड लाइन है साहिवाल का, 100% साहिवाल इसको हम कहेंगे। और इसका जो थनों का फैसला है, ये कोई कामधेनु गाय है हमारे लिए, तो दूध में भी और शांत है, बिल्कुल ठंडी। ये कभी भी हमारे को इसने लात लूत का तो चलाने का मतलब ही नहीं है। अभी हम भी देख रहे हैं, हमने पहले भी देखा था इस गाय के लिए। ये देखिए, मैं खुद हम पहली बार फार्म विजिट कर रहे हैं। ये देखिए, इतनी शांत गायें हमने पहले कभी नहीं देखी। और ये भगवान की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है, भगवान राम की कृपा है कि ऐसे लोग इतने बढ़िया नस्ल की गौ माता का ये जो है उनका पालन पोषण कर रहे हैं। इनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ऐसी जो गौ माता है उनके बारे में। तो ये इसकी जो बाप है वो NDRA का था और ये जो गाय है इसका 3 पीढ़ी हमारे पास है। इसके जो माँ की माँ भी हमारे यहाँ थी। और इसका जो हम ये चाहेंगे कि अब इसके बछड़े, इसका सांड हमने तैयार किया है बछड़ा पिछली बार का, और अब कोशिश है कि ये बछड़ी दे। अगर बछड़ा भी देगी तो भी हम हमारे सौभाग्य है इसका। इससे तो नंदी तैयार होगा, वो सबसे बेहतर साहिवाल बनेगा। ये एक और देखिए, एक और साहिवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये त्रावड़ी साहिवाल फार्म की तस्वीरें, ये भी लगभग 100% प्योर साहिवाल आपको दिखा रहे हैं गायें। और अभी हम इनके मालिक से बात करेंगे, सर से बात करेंगे, इनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। सर, जो हम देख रहे हैं ये साहिवाल, इसके बारे में बताएं। इसकी उम्र अभी 3 साल है। ये हमारा जो सुंदर सांड का बछड़ा था, बुल हम दोराहा से लिया था बछड़ा, उसकी बछिया है। और ये अब 14 लीटर दूध दे रही है पहली बार में ही। और इसकी माँ 15-16 लीटर दूध देती थी और ये 3 साल में ही बछिया दिया इसने। हमें उम्मीद है कि अगली दूसरी तीसरी बार में 18-20 लीटर वाली गाय बनेगी। तो इसको आप कितना प्योर में मानते हो इसको? ये भी 100% साहिवाल है। इसका खानदान भी हमारा 4 पीढ़ियों से हमारे पास ही था। NDRA से इसकी माँ का जो सीमन था उसकी बछिया थी। और इसके साथ जो अब इसने बछिया दी है वो भी बहुत प्योर बच्चा है इसका। और ये जो गायें हैं, इस फर्स्ट में जो हम 14 लीटर, सबसे सुपीरियर क्वालिटी जो गाय 13-14 लीटर दूध देती है, क्योंकि थोड़ा साइज है, छोटा अभी ये अगर 4th-5वीं बार तक दूध बढ़ती रहती है गाय। इसमें इतनी कैपेसिटी है, 5 बार तक तो ये दूध बढ़ के 18-20 लीटर जो हमारे यहाँ गायें देती हैं वो 5-6ठी बार में देती है। तो ये अभी कभी आपने इनको अभी चैम्पियनशिप में कभी लेकर गए, या फिर हम ये कहें कि इसकी कीमत कितनी कह सकते? इसकी कीमत कम से कम 3 लाख रुपए हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा इसको रखने का अभी तो विचार बन रहा है। लेकिन फिर भी ऐसी गायें हमारे को ईफर में भी ये सेकंड आई थी, इसको मेले में भी, इसको जो भी इसमें करैक्टर है 100% साहिवाल के, जजिंग में ये सेकंड पोजीशन थी इसकी। और जितना भी इसका आगे ब्लड लाइन ऐसी गाय से और ज़्यादा दूध में भी बढ़ेगा और सुंदरता में भी, और गुण इसके साहिवाल के पूरे हैं इसके अंदर। तरफ से डॉक्टरों ने हमारे 8 बुल तो अभी योगी जी सरकार यूपी में उन्होंने लिए हैं सीमन बैंक के लिए। और काफ़ी अब डॉक्टर ये सोचने लग गए हैं कि इसी गाय को बचाया जाए, क्योंकि किसानों को हर साल 3 बार में HF गाय जर्सी बूढ़ी हो जाती है, तो वो कहाँ भेजें उसको? गौशालाएं भरी पड़ी हैं गाय से, गलियों में गायें घूम रही हैं। तो हम ऐसी गायें रखें, ऐसी किसान भाई पालें जो 20 साल तक उनके घर या फार्म पे रहे, उसको बेचनी ना पड़े। और किसान भी गरीब हो जाता है। 3 साल में एक गाय को तैयार करो और वो 3 साल बाद फिर बूढ़ी, तो उसका बचत नहीं हो पाती उसको, इसलिए भैंसें पालने लग गए लोग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसी गाय रखेंगे तो 20 साल तक ये हमारे को दूध भी देगी, बच्चे भी देगी, और हर साल इसका जो उत्पादन लगाया जाए 3000 लीटर भी दिया जाए। अगर एक गाय 12 साल बच्चा देती है तो 36,000 लीटर की एवरेज आती है हमारे यहाँ गाय की। बहुत दूध है एक गाय का, 36,000।